एक बार एक बेहद दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। यहां तक कि अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को खत्म करने के विचार भी आते हैं। आप इतनी साधनाएं और तपस्याएं करते हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपने जीवन में सफलता पा सकूं और सुखी हो जाऊं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम कल सुबह सूर्योदय के समय इस नदी के किनारे आओ, तब मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। युवक ने सहमति में सिर हिलाया और अगली सुबह महात्मा से मिलने का वादा किया। अगले दिन युवक समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया। महात्मा पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे थे। महात्मा ने युवक से कहा, चलो नदी के अंदर चलते हैं। युवक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन महात्मा की बात मानकर वह नदी में उनके साथ उतर गया। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, महात्मा ने अचानक युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, पर महात्मा ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। वह पानी के अंदर घबराने लगा। उसे लगने लगा कि वह डूब जाएगा। उसका एक ही उद्देश्य था, बाहर निकलकर सांस लेना। वह जितनी ताकत से कोशिश कर सकता था उसने की, और फिर कुछ समय बाद महात्मा ने उसे छोड़ दिया। युवक तेजी से ऊपर आया और हवा में सांस ली। युवक ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, महात्मा जी, यह आपने क्या किया? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। युवक कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा ने कहा, जब तुम पानी के नीचे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक ने तुरंत कहा, सांस। मुझे केवल और केवल सांस चाहिए थी। मैं कुछ और नहीं सोच रहा था, बस जीवित रहने के लिए सांस लेना चाहता था। महात्मा ने जवाब दिया, सही कहा। अब इसी को ध्यान में रखो। जब तुम सफलता को उसी तीव्रता से चाहोगे जैसे उस समय तुमने सांस को चाहा, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जब तुम्हारा मन और आत्मा पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सफलता पर केंद्रित होंगे, तभी तुम इसे पा सकोगे। जैसे तुम्हें उस वक्त सांस के अलावा कुछ और नहीं चाहिए था, वैसे ही जब सफलता के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए होगा, तब वह तुम्हारे पास आ जाएगी। युवक ने महात्मा की बात को समझा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा था। उसे सफलता चाहिए थी, लेकिन उसकी इच्छा इतनी तीव्र नहीं थी कि वह अपनी हर कोशिश और ध्यान उसी पर केंद्रित कर सके। महात्मा ने उसे समझाया कि सफलता के लिए केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि अत्यधिक तीव्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कहानी का संदेश बहुत सीधा है। सफलता की ओर सिर्फ वे ही लोग बढ़ पाते हैं जिनकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वे अपने हर प्रयास और ध्यान को उसी दिशा में केंद्रित करते हैं। जैसे पानी में डूबते समय हम केवल सांस लेने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही जब सफलता को पाने की तीव्र इच्छा हमारे मन में होगी, तभी हम उसे हासिल कर पाएंगे। याद रखें, सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, समर्पण और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। जब हम पूरी तरह से सफलता पर केंद्रित हो जाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो इसे अपनी हर सांस की तरह चाहते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए अपने स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।